हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो सबसे पहले वेरी 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 सॉरी, क्योंकि मैं ना डेली व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको पता है जब हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो मतलब बनाने में जहाँ मतलब जो चीज़ आप दिखाना चाहते हो वहाँ पे कैमरा सेट करने में हर चीज़ में बहुत टाइम लगता है। तो मतलब अब एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो थोड़ा टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। स्कूल का काम हो जाता है, स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों की नोटबुक वगैरह चेक करनी होती है। अगर स्कूल में जैसे नहीं हो पाती हैं चेक तो वो घर पे लानी होती है। अब आप देखो कि आज मैं 3 बजे आई, फिर स्कूल का कुछ काम लेके आई, वो किया, फिर सिर्फ 1 घंटा मैंने पढ़ा और फिर उसके बाद इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो बनाई जो आजकल ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है तड़पाओगे, उस पर वीडियो बनाई। मतलब ऐसे ही बैठे बैठे बना ली। तैयार व्यार तो कुछ होती नहीं हूँ मैं इंस्टाग्राम के लिए, जैसे अब नॉर्मल दिख रही हूँ आपको ऐसे ही बना देती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज चुके हैं और मतलब बाहर तो बादल, आज बारिश नहीं आई हमारे यहाँ। कल बहुत तेज़ बारिश आई थी, मतलब कि शाम को आई थी, नहीं दिन में आई थी बहुत तेज़ बारिश। तो आज तो नहीं आई है। आज मतलब गर्मी भी नहीं है, कह सकते हैं कि मतलब नॉर्मल मौसम हो रहा है, सही हो रहा है। कल तो मुझे पंखे के नीचे सच बताऊं तो ठंड लग रही थी। मैंने राधा को बोला राधा पंखा बंद कर, क्योंकि कपड़े धोए ना के मेरे कपड़े गीले हो गए थे सारे। तो फिर पंखे के नीचे बैठी तो ठंड लगने लगी, सर में दर्द भी होने लग गया। फिर मैंने आराध्या को बोला, आराध्या ने पंखा बंद किया तब जाके। और ये देखिए आराध्या और सक्षम आ रहे हैं ट्यूशन से। इनका ये गए थे 4:30 बजे और अब आ रहे हैं, मतलब यहीं पास में ही जाते हैं ट्यूशन के लिए। गाड़ी आ रही है, साइड हो जाओ, आवाज़ नहीं आ रही गाड़ी की। बीच रोड पे चल रहे हो। और कल के कपड़े मैंने धोए थे ना तो सूखे नहीं थे, वो जैसे ही मैं धो के मतलब सुखा के हटी बाहर, फिर थोड़ी देर में आधे घंटे में ही बारिश आ गई थी। बादल तो बना ही हुआ था, तो वो कपड़े मैं अंदर डाल के गई। अभी फिर मैंने वो बाहर सुखाए सारे कपड़े। और इनके मेरे चुट्टू मुट्टू इनके भी मतलब कि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो अब क्या ही कर सकते हैं, सारी जगह एग्ज़ाम एग्ज़ाम हो रहे हैं। देखिए बाहर में दिखाती हूँ आपको, ये वाले कपड़े मैं सुखा के गई थी। कुंडी नहीं खुल रही। बरसातों में ना क्या होता है, दरवाज़ों में ना सीलन आ जाती है तो कुंडियाँ ना थोड़ी टाइट सी होने लग जाती हैं, खुलती नहीं, दरवाजे बंद नहीं होते हैं। ये देखिए वाला। और इनको देखो फुल थ्रू, इनका तो सारा दिन फ़ोन से ही पीछे घूमता। कहाँ गए? ये देखिए दे रहे यार, क्या क्या था उसमें? कपड़ों के पीछे घूम रहे हैं। ये देखिए कहाँ घुसे पड़ा है। और हमारा पार्क भी बहुत अच्छा हो गया है। जी जी जी, गुड़िया के साथ लगेंगे। हाँ यार, हमारे यहाँ ना पार्क में देखिए अमरूद बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए हैं इस पेड़ पे। तोड़ दी। तो अब ये कब पके ये अमरूद, और मैं यहाँ पे चढ़ के इधर से इनको तोड़ूं एक आध टहनी खींच के। मतलब इस पेड़ के ना हमने पिछली बार 2-3 अमरूद खाए थे, तब छोटा था ये तो कम ही आए थे अमरूद। तो 2-3 अमरूद खाए थे ना, बहुत मीठे और टेस्टी थे, मतलब बहुत मीठे थे खाने में। और अब भी मुझे इनका इंतज़ार है कि कब ये पकेंगे और मैं इनको तोड़ के खाऊंगी। देखिए, और वहाँ पे उस वाले मतलब पेड़ पे ऑरेंज लगे हुए हैं बड़े बड़े, ये देखिए। आए, कौन सी लटकन तोड़ दी? कहाँ है? कौन सी लटकन तोड़ दी तूने? आते ही राधे लैपटॉप पे बैठ गई। बोला था इस लड़के ने ना, ये मैंने दिवाली पे ये सारी, ये देखिए ये लटकन लगाई थी मैंने, 6 लेके आई थी मैं, 6 में से इसने बस 2 बचाई। सारी की सारी लटकन इस लड़के ने खत्म कर दिया सारी। कहाँ रखी तोड़ के उसे? ये देखिए यहाँ पे। और इसकी नोटबुक और बुक, ये क्या क्या हाल है? ये बैग का हाल कर रखा है तूने, है? दिमाग नहीं है? विद्या माता कैसे कदर करते हैं। डाल इनको बैग में। और डायरी दिखा मुझे आज क्या होमवर्क मिला तेरे को, फिर मैं काम करूँ किचन में जाके। ये देखिए नीचे फेंक दी इसने, पागल से ने। सारा सामान ना ऐसे फैला हुआ है। एक्चुअली मुझे ना टाइम नहीं लग रहा है घर को सेट करने का। और उधर दरवाजा खोल के आ गया, बंदर आ गए ना अंदर, घुस गए। गेहूं रखे हुए हैं, तू ही तो आया था बाद में। और बादल ना आजकल ऐसे हो रहे हैं कि पता नहीं चलता, एकदम से बारिश आ जाती है, कहाँ से आती है कहाँ से बादल आते हैं, थोड़ी देर में पता ही नहीं चलता।
तो इसके बाद मैं आ गई किचन में बर्तन धोने के लिए। मतलब सुबह जब मैं गई थी ना स्कूल में तब धो के गई थी बर्तन, तो उसके बाद मैंने आके धोए नहीं, खाने वगैरह कभी ऐसे रख दिए थे। पढ़ने बैठ गई थी तो अभी ये चाय के खाने के सारे बर्तन इकट्ठा हो रखे थे। फिर मैं आवाज़ लगा रही थी आराध्या और शिवाय को कि तुम्हारे जो स्कूल में ये लंच ले जाते हैं ना टिफ़िन, मैंने कहा वो टिफ़िन भी दे दो साथ के साथ, और साथ में मेरे पर्स में जो टिफ़िन पड़ा है वो भी निकाल के दे दो। तो ये तो बर्तन है, अभी टिफ़िन और आएंगे, मतलब एक बार सिंक दोबारा भरेगा। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे बर्तन धोती हूँ ना तो सिंक में जितने भी बर्तन होते हैं पहले उनमें सब में साबुन लगा लेती हूँ, फिर सारे एक साथ सिंक में डाल के, मतलब जब ज़्यादा होते हैं तब तो आधे आधे करके करती हूँ, लेकिन जब होते हैं कि एक सिंक भरी हुई है तो उसमें सारे बर्तनों एक साथ साबुन लगा के फिर सारे बर्तन सिंक में डाल के फिर एक साथ धो लेती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि मैंने देखा है कि 2-3 बर्तनों को साबुन लगाए उनको धोए, फिर 2-3 बर्तनों को साबुन लगाए फिर उनको धोते हैं। तो मैं इस तरीके से करती हूँ तो जल्दी धुल जाते हैं बर्तन। फिर अब ये किचन की मतलब बर्तन वगैरह धो के सारी सफाई कर लूँगी। सफाई तो वैसे हो ही रखी है क्योंकि सुबह खाना वगैरह सुबह ही बना के जाती हूँ, दोपहर का भी सुबह ही बना के जाती हूँ, तो अभी कुछ है नहीं ऐसा। बस थोड़ा बहुत जो इन्होंने सब्जी वगैरह निकाली हैं दिन में तो वो थोड़ी बहुत गिरा रखी है स्लैब पे, तो वो थोड़ा साफ़ करके फिर मुझे जलाना है दिया वगैरह, मतलब दिया जैसे पूजा वगैरह करनी है वो करनी है। और फिर उसके बाद मुझे सुबह के लिए सब्ज़ी काटनी है, खाना बनाना है, अभी के शाम का भी। तो मतलब ये सारा काम एकदम, अब आ ही गई हूँ किचन में पढ़ाई ख़त्म करके, तो ये सारा काम ख़त्म करके खाना वाना बना के खाना खा के बर्तन धो के फिर पढ़ने बैठूँगी। मैं आजकल क्या कर रही हूँ कि 7 साढ़े 7 के बीच में जो खाना होता है ना शाम मतलब रात का, वो हम खा लेते हैं। टाइम से खा के अपने टाइम से 8 साढ़े 8 बजे तक मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ और ये सारा काम निपटा के फिर 1 आध घंटा बैठ के पढ़ लेती हूँ। उसके बाद तो जैसे कि सुबह 4 बजे की उठी हुई होती हूँ, उसके बाद तो इतनी गहरी नींद आती है, मतलब अगर मैं पढ़ रही होती हूँ तो आँख ही नहीं खुल रही होती है मेरी कि आँख खोल के मैं ज़बरदस्ती पढूँ, खुलती ही नहीं है आँख, बिल्कुल नींद आने लगती। फिर मैं सोचती हूँ कि यार पढ़ा तो वैसे भी नहीं जा रहा और साथ में नींद भी ख़राब हो रही है, फिर कल स्कूल में भी बच्चों के साथ माथापच्ची करनी है, सर में दर्द होने लगेगा, तो फिर मैं सो ही जाती हूँ। मतलब दिन में तो ये सोचती हूँ कि नहीं अब चाहे नींद आए चाहे कुछ है, पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ूँगी कम से कम 12 बजे तक पढ़ूँगी। लेकिन नींद इतनी आने लग जाती है कि पूछो मत, बस फिर ऐसा होता है कि लेट ही जाती हूँ, तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए बर्तन धुल चुके हैं मेरे। तो गाइस ये देखिए मैं यहाँ पे छील रही हूँ अरबी, क्योंकि सुबह मुझे अरबी की सब्जी सुबह के लिए छील रही हूँ मैं, और अभी के लिए मैंने यहाँ पे आलू और प्याज ये छील के रख दिए हैं, ये बनाऊंगी। मतलब कि ये लगा लो कि 15-20 मिनट हो चुके हैं मुझे ये छीलते छीलते, और हाथों पे ये देखिए मैंने अच्छे से, आगे करना रहता है कैमरा, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से तेल लगा लिया है हाथों पे। लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि मैं अरबी छीलती हूँ ना पूरे हाथों में बहुत तेज तेज खुजली होने लग जाती है। अब मैंने यहाँ पे सरसों का तेल भी लगाया अच्छे से, लेकिन फिर भी खुजली होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये देखिए 1 किलो के आसपास मैंने अरबी छील ली है। यहाँ पे कुछ खराब निकली है क्योंकि बारिशों का सीजन चल रहा है ना, तो 2-3 दिन पहले हम सब्जी लाए थे तो ये मतलब गीली थी, बारिशें चल रही है तो पन्नी में ऐसे ही बंधी हुई थी, तो अभी खोली मैंने तो थोड़ी बहुत खराब भी निकली है यहाँ से। तो मतलब अरबी की सब्जी का ना यही सबसे बड़ा पंगा होता है, एक तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है छीलने में, टाइम तो चलो जैसे तैसे चलो निकाल ले बंदा लग जाता है, मैं कोई भी खाना बनाऊँ टाइम तो लगता ही है। अभी सिर्फ ये है कि मेरा एग्ज़ाम है तो इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मुझे ना खुजली जो हाथ में हो जाती है ना उसकी वजह से, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पिछली बार मैंने इनको बोला था छीलने के लिए, इन्होंने छील के दे दी थी तो खुजली नहीं हुई थी हाथ में। तो अब पिछली बार आधा किलो थी तो अब मैंने सोचा कि मैं ही छील देती हूँ। ये कंटोरियस ने उन्होंने क्या किया, छीली ना ये बीच बीच में जो मतलब अच्छे से नहीं छीली, तो इसलिए वो इस बार मैंने सोचा मैं खुद ही छील लूँ। तो मेरा सारा काम हो गया है घर का, मतलब कि सब्ज़ी जो मैंने शाम के लिए काट रखी थी बना भी ली, खा भी ली, बर्तन भी धो के आ गई। और ये अरबी ना मैंने छील के रख दी थी, और अब मैं यहाँ पे ये देखिए काट रही हूँ इसे। शिवाय अरबी दिखा, इसे काट रही हूँ यहाँ पे। मतलब तब इतने मेरे हाथ में इतनी खुजली हो गई, इतनी खुजली हो गई ना, उसके बाद मैंने आटा मार के फिर अच्छे से मतलब कि साबुन से रगड़ा हाथों को, तब जाके मेरे हाथ मतलब खुजली थोड़ी सी शांत हुई। फिर मैंने रख दी थी ये धो के, अब थोड़ा सूख गई है तो अब मैंने सोचा इसको काट दूँ। मतलब कहते हैं कि अरबी ना अगर काटते हैं तो तेल लगा लो तो मतलब नहीं होती है खुजली। अगर किसी को होती है किसी को नहीं होती,
मैं तो चाहे कितना भी तेल लगा लूँ ना, मुझे फिर भी खुजली हो जाती है। तो इसलिए मैं जल्दी से लाती नहीं अरबी। इस बार भी इन्होंने जिद करी कि नहीं ले चलो, ले चलो, अच्छी लगती है सब्ज़ी, तो मैंने फिर ले ली थी। तो अभी मैंने कहा इनको फिर मैं कटने छिलवाऊँगी इनसे ये। तो ये ना ढंग से छीलते नहीं है, जो ये बाल से होते हैं ना ये इसके अंदर, अरबी के अंदर, ये ढंग से साफ़ नहीं करते, फिर दोबारा से मुझे छीलनी पड़ती है और फिर छीलते छीलते ना पूरी फैला भी देते हैं ये। तो इसलिए मैंने सोचा इससे बढ़िया मैं खुद ही छील लूँ इनको, छिलने से छिलवाने की बजाय। तो फिर मैंने खुद ही छील ली। अब मैं काट रही हूँ, अब पता नहीं दोबारा से कहीं खुजली ना हो जाए इसमें।